वही है कि 2 साल की 11वीं या 12वीं की मेहनत तो है ही, पर बचपन से फर्स्ट क्लास से ही ओलंपियाड्स देते आ रहे हैं। अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस, अलग-अलग टैलेंट हंट एग्ज़ामिनेशंस देते आ रहे हैं। तो हाँ, कहीं न कहीं लग रहा है चलो एक ड्रीम तो पूरा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आगे का क्या ड्रीम है इसके बाद? वही आपको बताया था कि जो एक्चुअल ड्रीम है मेरा 3rd क्लास से, वो तो ये है कि होपफुली आई कैन क्योर कैंसर। अब मुझे पता नहीं कैसे करना है, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर अ किड टू से दिस, पर होपफुली आई कैन डू समथिंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये अचीवमेंट हासिल करने में कितनी मेहनत रही है, कितने आवर्स की आप डेली स्टडी करते थे और इस अचीवमेंट में किस किस का योगदान रहा? योगदान बहुत सारे लोगों का रहा है, मेरे पेरेंट्स का, मेरे बड़े भाई का स्पेशली, टीचर्स का, दोस्तों का, और मेहनत तो करनी पड़ती है। बहुत चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मैं टेबल टेनिस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो छोड़नी पड़ी। बहुत सारी हॉबीज़ थी, वो छोड़नी पड़ी। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट इन दीज़ 2 इयर्स। बहुत मेंटली एक आइसोलेटेड जगह में तो मैं जाना पड़ता है इन 2 साल। तो हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इनिशियली दिन के 12-12 घंटा, 14-14 घंटा पढ़ना पड़ता था। एंड के 1-1, 2-2 महीने पहले बिफोर नीट ऑन 3rd में एंड री-नीट ऑल्सो दिन के 16-16, 17-17 घंटा पढ़ना पड़ता था। तो मेहनत है और बहुत लोगों ने मदद भी करी है इस मेहनत को आसान बनाने के लिए। पहले अटेम्प्ट में और दूसरे अटेम्प्ट के बीच का जो समा था वो कैसे रहा समा? क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट समा था जब पता चला कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल कर दिया गया। तो हाँ, तब तो बिल्कुल लगा कि क्यों हुआ है ऐसा, कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि पर ये लगा कि यार अकेला मैं नहीं हूँ। रोया उस दिन बहुत, गुस्सा भी आया। 22 लाख बच्चे मेरे साथ पेपर दे रहे हैं और वो सब उन सबके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो अपने आप को शांत किया। 13 मई से पढ़ना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर वापस वही फ्लो, वही मोमेंटम बन गया था। तो इस पेपर लीक की वजह से सोनम वांगचुक हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनकी हंगर स्ट्राइक को आप किस तरह देखते हैं? I really admire Sonam Wangchuk and I do hope from the depth of my heart कि जो वो चेंज लाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, ऑफ कोर्स इट विल बी द बेटरमेंट फॉर ऑफ इंडिया ही, एजुकेशन के लिए ही बेटर होगा। अगर एजुकेशन सिस्टम कैन बिकम क्लीन, तभी डॉक्टर्स जेन्युइन डॉक्टर्स बन पाएंगे और वो ही क्या कहते हैं सबकी मदद कर पाएंगे। तो आई रियली होप ही डज अचीव व्हाट ही एस्पायर्स